हमारी खास शो एनसीडीएक्स प्रेजेंट्स कमोडिटी की चर्चा में आपका स्वागत है। अगर आप भी कमोडिटी मार्केट में कारोबार करना चाहते हैं लेकिन ज्यादा जोखिम होने की वजह से अब तक इस मार्केट से दूरी बनाए हुए हैं, तो आज के एपिसोड में हम आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बताएंगे जिसका इस्तेमाल कर रिस्क तो कम है लेकिन मुनाफा कमाया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं फ्यूचर्स कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रैटेजी की। इसके जरिए ना सिर्फ आप अपने सौदे पर जोखिम कम कर सकते हैं बल्कि इसमें मुनाफे की गारंटी भी बढ़ जाएगी। हमारे साथ जुड़े हैं आनंद राठी के नवीन माथुर और ग्लोब कैपिटल के प्रियम बंसल। उनसे तो बात करेंगे ही, लेकिन आइए सबसे पहले समझते हैं कि फ्यूचर्स कैलेंडर स्प्रेड है क्या और इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। स्प्रेड का क्लियर ये मतलब है कि आप 2 महीनों में एक साथ यहां पर कारोबार करते हैं। आपको ये बता दें कि आपको एक ही कमोडिटी के विभिन्न कॉन्ट्रैक्ट्स में एक साथ खरीदारी और बिक्री भी करनी है और ये दोनों अलग अलग महीने में करनी है और यही हिसाब आप यहां पर स्प्रेड के लिहाज से कर सकते हैं। एक ही कमोडिटी के 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदें और बेचें, एक ही समय पर आपको ये काम करना है और इसी वजह से यहां पर आप इसमें स्प्रेड में खेल पाएंगे और ये जो बीच का जो डिफरेंस होता है ये आपका यहां पर फिलहाल मुनाफा है। दोनों सौदों के प्राइस अंतर को कैलेंडर स्प्रेड कहते हैं क्योंकि आपने एक ही कमोडिटी के 2 विभिन्न महीनों में काम किया है और जो स्प्रेड है वो आपका यहां पर फिलहाल मुनाफा है। इस लिहाज से इसमें आपको काम करना है। दोनों महीनों के भावों में जो अंतर होगा वो आपका प्रॉफिट होगा और जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि इसमें जोखिम कम है। आपको खाली एक डायरेक्शनल कॉल यहां पर लेनी है और उसमें से आपको यहां पर अपना फायदा प्राइसेस में निकालना होगा। काफ़ी क्लियरली अगर एक एग्जांपल भी देना चाहूँ तो आप सोयाबीन का जुलाई यहाँ पर बेच सकते हैं, नवंबर खरीद सकते हैं और जो बीच का इसमें डिफरेंस होगा वो आपका यहाँ पर प्रॉफिट होगा। जो लॉन्ग या शॉर्ट टर्म के मुकाबले इसमें वॉलेटिलिटी काफ़ी कम होती है। जैसे हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वॉलेटिलिटी कम है, मार्जिन्स कम है, जोखिम यहाँ पर कम है और जो मुनाफा बीच में से निकलता है वो आपका यहाँ पर प्रॉफिट है। कैपिटल आपको मार्जिन भी यहाँ पर कम देना होता है और बेहतर रिटर्न्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो काफ़ी सारे फायदे यहाँ पर फिलहाल स्प्रेड स्ट्रैटेजी के हैं जो आप यहाँ पर इस बाजार में उठा सकते हैं। इसमें डायरेक्शनल रिस्क नहीं है, यानी कि भाव ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपको इसमें ज़्यादातर आर्बिट्राजल के हिसाब से और दोनों कैलेंडर्स का जो स्प्रेड है उसके लिहाज से यहाँ पर काम करना होता है। यानी कि इन्फ्लेशन क्या है, मैक्रोज क्या है, वो सब आपको यहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्प्रेड के भाव में सिर्फ डिमांड सप्लाई का असर होता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, सिर्फ 2 फंडामेंटल्स आपको देखने हैं ब्लैक एंड व्हाइट में, वो है डिमांड और सप्लाई। बाकी सारी जो चीज़ें हैं कि भाव कितना जा रहे हैं, किस तरह का बाकी एजेंडाज हैं या बाकी किस तरह के फंडामेंटल्स हैं, वहाँ पर फिलहाल नज़र रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मनी फ्लोज या बाहर के जो प्रभाव हैं उसका असर यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। यानी आपको क्लियर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपको स्प्रेड देखने की ज़रूरत है, आपको रोल ओवर्स देखने की ज़रूरत है और काफ़ी हद तक एक क्लियर इशारा जो है या क्लियर डायरेक्शन जो है वो आपको इन्हीं दोनों प्राइसेस से यहाँ पर आती हुई नजर आ जाएगी। दोनों गेस्ट को अब यहाँ पर जोड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर काम किया जा सकता है और कैसे इस स्ट्रैटेजी का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा बाजार उठा सकता है। नवीन, आपसे ही पहले जानना चाहेंगे, काफ़ी समय हमने इसके बारे में बात करी है लेकिन अब जिस तरह की मूव्स हमने बाजार में आते हुए देखे हैं, जिस तरह की वॉलेटिलिटी है, जिस तरह के जोखिम है, बाजार काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट्स को भी फॉलो करने लगा है। तो अगर किसी को स्प्रेड स्ट्रैटेजी के साथ काम करना हो तो कौन सी कमोडिटीज बेहतर हैं ये करने के लिए और किस तरह के मुनाफे कमाए जा सकते हैं? धन्यवाद मनीषा एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स। जैसा आपने बताया कि जो स्प्रेड स्ट्रैटेजी है और पर्टिकुलरली कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रैटेजी वो एक कमोडिटी के लिए है। एक कमोडिटी डिफरेंट एक्सपायरीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स, एक बाय करेंगे एक सेल करेंगे। आई थिंक व्हाट यू सेड इज एब्सोल्युटली राइट मनीषा कि जो वॉलेटिलिटी है उससे अगर किसी को बचना है तो हमारे पास 2 विकल्प हैं। एक डेफिनेटली कैलेंडर स्प्रेड और दूसरा हेजिंग के लिए जो ऑप्शंस टूल यूज करते हैं वो कर सकते हैं इन्वेस्टर। ज्यादातर ये सीजनैलिटी और मतलब कि कॉस्ट ऑफ कैरी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। अगर वहां पे कई इनएफिशिएंसीज होती हैं तो स्प्रेड्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं और घट जाते हैं अपने हिस्टोरिकल एवरेज से। तो अगर वो सिचुएशन आती है तो आप पर्टिकुलरली उस टाइम पे एक बाय और एक सेल या
एक सेल और एक बाय सेम कमोडिटी का डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं। आज अगर देखें तो मुझे लगता है जैसे आपने कहा एडिबल ऑयल ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स में डेफिनेटली बहुत हाई स्तरों पर भाव चल रहे हैं और क्लैरिटी अब ये नहीं है कि कितना ऊपर जाएगा या नीचे भी आ सकते हैं। तो अगर उस सिचुएशन में है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं स्प्रेड ट्रेडिंग ऑयल सीड्स एंड कॉम्प्लेक्स में एंड एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में। मुझे लगता है एक चने में भी अभी मई और जून वायदा बाजार अगर एनसीडीएक्स का देखें तो उसमें भी स्प्रेड अपॉर्चुनिटी बन रही है। तकरीबन 47-48 रुपीज का स्प्रेड डिफरेंस चल रहा है अगर, और ये लगता है कि जो ये स्प्रेड है ये वाइडन हो जाएगा। तो अगर आपको करना है किसी को भी अगर एक बारी के लिए कोई ट्रेड करके देखना है तो चने में भी करा जा सकता है टू सेल द मे futures contract on the NCDEX and buying the June contract of the same commodity, same contract specification and maintain करें स्टॉप लॉस 40 के नीचे। और मुझे लगता है ये स्प्रेड जो है अभी 47-48 का जो चल रहा है वो 60 रुपए तक जा सकता है। तो यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर इस बाजार में काफ़ी हैं। खाने के तेलों में, चने में भी, जैसे नवीन ने बताया कि वहाँ पर भी आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। प्रियम, आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि दोनों तरफ के प्राइसेस तो एक ही साथ मूव नहीं करेंगे। एक जगह आपको लॉस होगा, एक जगह आपको प्रॉफिट होगा, और जो प्रॉफिट होगा वो आपको ज़्यादा होने की ज़रूरत है बिकॉज वही आपका स्प्रेड, वही आपका प्रॉफिट है। प्रियम, आप एज एन एग्जाम्पल इसको कैसे समझाना चाहेंगे? अगर किसी को आज यहाँ पर ट्रेड करना हो तो कैसे देखें, क्या देखें, और कौन से महीने यहाँ पर बेहतरीन नजर आते हैं? चने का तो एग्जाम्पल यहाँ पर ऑफ कोर्स नवीन ने दिया ही, और कौन सी कमोडिटीज पर यहाँ पर नजर रखनी चाहिए, और कैसे पहचान करें कि यहाँ पर इस स्प्रेड स्ट्रैटेजी में पैसा बन सकता है? हाय मनीषा, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू यू एंड ऑल द व्यूअर्स। जैसे नवीन जी ने कहा, उन्हीं लाइंस पे मैं भी बोलना चाहूंगा कि इस टाइम स्प्रेड ट्रेडिंग चना, आरएम सीड, सोयाबीन, कॉटन सीड ऑयल के ग्वारगम, ग्वार सीड सभी में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं। और लास्ट 2-3 महीने में हम सबने देखा है कि मार्केट के काफी वॉलेटाइल होने की वजह से स्प्रेड्स में भी काफी रैपिड मूवमेंट हो रही है। और वैसे भी लास्ट 3-4 महीनों में एनसीडीएक्स में हमें काफी डिपॉजिट्स देखने को मिले हैं। पहले हमें समझना होगा कि स्प्रेड्स मूव कैसे करते हैं, और ये बात हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी कि स्प्रेड्स में प्रॉफिट तो हो ही सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो स्प्रेड्स में हमेशा स्टॉप लॉस के साथ भी काम करना पड़ेगा। स्प्रेड्स मूव करने के कई रीजंस होते हैं। जैसे जब भी किसी क्रॉप का अराइवल होता है, एक्सचेंज पे डिपॉजिट्स काफी आते हैं, तो उस टाइम स्प्रेड्स थोड़े से वाइड हो जाते हैं। जैसे नवीन जी ने बताया, चना है, चना में काफी डिपॉजिट्स आ रहे हैं, तेजी का भी माहौल है, तो स्प्रेड्स बढ़ने के आसार लग रहे हैं। पर डिमांड सप्लाई भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब जैसे सोयाबीन और आरएम सीड में देखें, डिपॉजिट्स काफी होने के बावजूद सोयाबीन में तो नेगेटिव स्प्रेड्स हो गए हैं, जिन्हें हम बैकवर्टेशन भी कहते हैं, जबकि अभी भी एनसीडीएक्स पे थोड़ा सा स्टॉक है, बट डिमांड काफी ज्यादा है। ऐसे ही अगर मस्टर्ड में भी देखें, इनफैक्ट पूरे ऑयल सीड सेक्टर्स में देखें तो तेजी का माहौल बना हुआ है और स्प्रेड्स मेरे को कम होते नजर आ रहे हैं। अगर कोई, मेरे हिसाब से इस टाइम सबसे अच्छा स्प्रेड आरएम सीड का लगता है। अगर हम आरएम सीड में मे बाय एंड साइमल्टेनियसली जून सेल कर दें, या जुलाई सेल कर दें, अगस्त सेल कर दें, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्प्रेड्स नेगेटिव की तरफ चल सकते हैं। उसका एक ही रीजन है कि अभी नियर मंथ में या अभी मई जून में काफी तेजी का माहौल नजर आ रहा है, और आगे जाते जाते स्टॉक कम होते चले जाएंगे। और स्प्रेड्स में हमें एक और चीज देखनी पड़ेगी कि इसमें क्रॉप का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे आगे जाके सोयाबीन में अक्टूबर के अंदर न्यू क्रॉप आनी स्टार्ट हो जाएगी, और अभी मई जून जुलाई अगस्त में ओल्ड क्रॉप रहेगी एक्सचेंज पे, तो उसमें आगे के मंथ हमेशा डिस्काउंट पे चलेंगे। तो ये भी देखना बहुत जरूरी है। बट मैं एक बात दोबारा कहूंगा कि एक स्टॉप लॉस लेके चलना बहुत जरूरी है। सपोज अगर हम आरएम सीड में सोचते हैं कि 20 रुपए में हम सीधा स्प्रेड बनाए, सपोज मई बाय और जून सेल करें, और हम उम्मीद करें कि कम हो जाएगा, पर अगर ये 30 या 35 हो जाता है तो हमें इसमें स्टॉप लॉस भी लगाना पड़ेगा। प्रियम, एक बहुत ही आसान तरीके से अगर इसको समझाया जाए तो यानी कि अगर नई फसल यहाँ पर अक्टूबर में आनी है और अभी सीजन नहीं है, तो अभी मई के महीने और अक्टूबर के महीने में क्या करना चाहिए? क्या अभी का वायदा खरीद के और बाद का वायदा बेच के करें, या किस तरह की स्ट्रैटेजी आप बहुत ही सिंपल टर्म्स में कैसे बना के देंगे?
जैसे अगर हम सोयाबीन की बात करें तो हम देख सकते हैं कि आगे के मंथ सारे डिस्काउंट पे चल रहे हैं। राइट। मई का मंथ टॉप रेट पे चल रहा है, फिर जून उसके बाद डिस्काउंट पे, जुलाई उसके बाद डिस्काउंट पे है। अभी भी सोयाबीन में अगर काम करना चाहें तो नियर मंथ बाय करके, मई बाय करके, आगे के मंथ सेल करके ही चलना चाहिए, क्योंकि आगे के मंथ डिस्काउंट पे चलेंगे और करंट मंथ के रेट ऊपर चलेंगे। और ऐसे आरएम सीड में भी अभी आगे के मंथ इतने एक्टिव नहीं है, पर आरएम सीड में भी अभी करंट मंथ बाय करके आगे के मंथ सेल कर ही काम करना चाहिए। चलिए, वो बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी यहाँ पर बना के हमने आपको दी है। नवीन, प्रियम, बहुत शुक्रिया। और बहुत सिंपली आप दोनों ने वो स्ट्रैटेजीज यहाँ हमें बताई हैं। यानी कि आपको फसल का ध्यान रखना है, आवक का रखना है, सप्लाई बाजार में कैसी है, मांग कैसी है, सामने आवक कब आने वाली है, ये सब चीजें एक बार अगर आप देख लेते हैं तो इजीली अपनी स्प्रेड स्ट्रैटेजीज यहाँ पर बना के मुनाफा कमा सकते हैं। एक बात और एड ऑन करना चाहूंगा, इफ यू अलाउ मी। जी जी प्रियम। जो स्प्रेड ट्रेडिंग में एक सबसे बड़ा बेनिफिट है एज कंपेयर टू सिंगल साइड ट्रेडिंग, कि जब भी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मार्केट खुलता है तो आपको इस चीज की कभी टेंशन नहीं होगी कि मार्केट किस डायरेक्शन में खुलेगा, ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा। जी हाँ, जो हम पहले बता चुके हैं कि डायरेक्शनल क्या हो रहा है वो आपको देखने की जरूरत नहीं है। आपकी स्प्रेड स्ट्रैटेजी आपको इन तरह की वॉलेटिलिटी से भी बचा के रखती है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी की चर्चा में भाग लेने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, हम मार्केट्स टुडे लेकर लौटेंगे।